कि धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वालों को उचित दंड भी जो देता है, उचित दंड, किसकी कितनी गलती है उस हिसाब से वो दंड देता है। पारिच्य कारणम, जो सोच परख कर विचार कर कार्य करता है, जोश खरोश में नहीं, जिद्दोजहद में नहीं, विवेक पूर्वक जो डिसीजन लेता है, चाहे व्यवहारिक कार्य हो या कोई कार्य हो। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम, और जिसके पास में अत्यंत धैर्य है। आज मनुष्य के पास में धैर्य भी बहुत कम है। जरा सा परीक्षा में नंबर कम आ जाएं, लोग डिप्रेशन में चले जाते, निराश हो जाते। एक दो बार इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, अब सोचने लग जाते, लगता है इसमें सफल नहीं होंगे। आप विचार कीजिए, अब्राहम लिंकन ने 15 बार चुनाव लड़ा था अमेरिका में, 15 बार हार गया था, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ था। 16वीं बार चुनाव लड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। राजनेताओं को अब्राहम लिंकन से संदेश लेना चाहिए और हर फील्ड में काम करने वालों को लिंकन से सीखना चाहिए कि हार उनकी होती है जो वास्तव में अंदर से निराश हो जाते हैं, और जो हमेशा ताजे उत्साह के साथ काम में लगे होते हैं, उनकी हार भी एक दिन गले में सफलता का हार बनकर आती है। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, धैर्य रखिए। जहां इतना तुमने किया है थोड़ा और परिश्रम कीजिए, और आपकी प्रारब्ध भी आपकी परीक्षा लेती रहती है। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, घबराइए मत। अपने परिवार को ढंग से संभालिए, किसी के साथ में दुर्व्यवहार न कीजिए। तुम्हारी किसी आदत से परिवार के सदस्य यदि दुखी होते हैं, उस आदत को छोड़ दीजिए। जिस बात से तुम्हारे घर में उलझन मचती है, उस बात को बंद कर दीजिए। और जिस तुम्हारे आलस्य के कारण घर में कलह कलेश होता है, उस आलस्य को हटाइए, परिश्रम कीजिए। और जिस स्वभाव से घर में अशांति रहती है, स्वभाव को बदल दीजिए। इसलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है कि यहाँ पर अपने आप को बदलने की सुविधा है, स्वयं को चेंज करने की सुविधा है। पशु पक्षी की खानी में अपने को चेंज करने की सुविधा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन महान कहा गया है। बड़े भाग्यमान स्तनपान। मनुष्य शरीर में पहली सुविधा यह है, स्वयं को बदल सकते हो। दूसरी सुविधा यह है कि आप सत्संग और ज्ञान को श्रवण करके, भक्ति करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। और तीसरी सुविधा यह है कि नए कर्म कर सकते हो, और नए कर्म तथा पुराने कर्मों को प्रारब्ध के रूप में भोग भी सकते हो। ये कर्म भूमिका भी है, भोग भूमिका भी है, मोक्ष भूमिका भी है, और चेंज भूमिका भी है। यहाँ तुम अपने आप को पूरा पूरा बदल सकते हो, चेंजिंग आप में हो सकती है। आपके जिन जिन आचरणों से घर में गरीबी आ रही, उन आचरणों को छोड़िए। नशा व्यसन से अपने आप को बचाइए। आप जब हंसें तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, आपके दांतों में गंदगी न लगी हो, और आपके मुंह से बदबू ना आती हो। कितने लोग हमारे पास में आते हैं, दूर से ही उनके मुंह से बदबू आती है। इतना तम्बाकू, सुपारी, पान मसाला, गोबर मसाला सब खा कर आए। और बड़ी मजे की बात है, ये तंबाकू, ये मसाला, ये सब जो पत्थर के दांत हैं उनको भी घिस घिस कर खत्म करता है। तो इसका रस जब आंत में जाता होगा तो आंत की क्या दशा होती हो। आंत तो कोमल मांस की है। जब ये दांत पर इतना असर पड़ गया तो आंत पर कितना गलत असर पड़ता होगा।
इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई नशा मत कीजिए। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी बूढ़ी नहीं दिखाई देती है। और महिलाओं में एक विशेष गुण ये भी होता है, ये सोती भी जलती हैं और जागती भी जल्दी। और तीसरा विशेष गुण है, ये रोती भी जल्दी और हंसती भी जल्दी है। ये भी विशेष गुण। पुरुष को रोना भी कठिन, हंसना भी कठिन, जल्दी सोना भी कठिन और जागना भी कठिन है। समय मिलने पर जल्दी सो भी जाया करो और टाइम पर जाग भी जाया करो, और छोटी सी बात में भी हंस लिया करो। और कोई दुख है तो इज्जत का डर है तो कमरा बंद करके रो लिया करो। रोने से हार्ट अटैक नहीं होगा, इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। रोने से जो आंसू निकलते हैं, आंसुओं के रूप में वो एसिड बहकर निकल जाता है जो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। या तो दुखी ना हो तो रोने की जरूरत नहीं, अंदर दुख है और रो भी नहीं पा रहे तो वो एसिड आपके हार्ट को डिस्टर्ब करे। और जोर से हंसना भी सीखो, स्वभाव बना लो हंसकर रहने का, खुशी से रहने का। लेकिन वहां मत हंसो जहां किसी को डिस्टर्ब हो रहा हो। ये भी विवेक करना, हंसने में भी विवेक होना चाहिए, खुश रहने में भी विवेक, रोने में भी विवेक। ऐसी जगह मत रो जो लोगों को संदेह हो जाए इनके घर में क्या मारपीट हुई, थोड़ा मर्यादित। और ऐसी जगह हंसो मत जो चार लोग डांटे कि जहां देखो वहीं खीसे काटते, तुम ही करते, कुछ समझते नहीं। हंसने का भी स्थान चुनाव करना पड़ेगा, रोने की भी जगह आपको चुनाव करनी पड़ेगी। और प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए। जैसे हमारे संजय दास प्रभु जी खुश रहते, ये बहुत गदगद रहते, इनको गणपति के लड्डू मिलते, गदगद रहते। खुश रहना, दुनिया में और कुछ ज्यादा होना भी नहीं, जैसा है संसार ऐसा ही रहता है। आपके पिता के पिता के पिता भी इसको संभालते रहे, ये ऐसा ही रहा। तुम समझो इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा तब खुश हो जाऊंगा, ये बिल्कुल कंप्लीट होगा ही नहीं, अधूरापन रहेगा। आपका बेटा जैसा है उसी को संभालिए, एडजस्ट अपने को भी कीजिए। आप अपने माता पिता के साथ में खुद को एडजस्ट करना सीखिए। तुम सोचो इनको पूरा सुधार दूंगा, नहीं सुधरेंगे। वे सोचते हैं तुम बिगड़े हो, तुम सोचते हो वो बिगड़े, और खुद के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम बिगड़े। बेटा कहता है पिताजी अगर सुधर जाए तो घर में शांति आ जाए, और पिताजी कहते हैं लड़के लोग सुधर जाए तो पूरी शांति आ जाए। दोनों बैठकर सलाह भी नहीं कर सकते कि हम तुम बिगड़े क्या क्या। अधूरी व्यवस्था में ही प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती, जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन व्यवस्था नहीं पूरी होती, अवस्था पूरी हो जाती है। चाहे जितना तुम मकान बना लो, दुकान बना लो, कुछ भी कर लो, सब पूरा नहीं होता है। उसी तरह की आगे प्लानिंग आपके निकल आते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा तब सुख से रहेंगे, ऐसा तो कभी हुआ। आपके जीवन में समस्या है, संघर्ष है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। मुर्दे के लिए कोई समस्या संघर्ष नहीं रहता है। जीवित हो और समस्याओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते चले जाओ, समाधान की छत आ जाएगी। घबराइए मत, आत्मा के स्वरूप को भी समझिए।
ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है। और ये आत्मा आज बनारस में जन्म लिया है, कभी ये जौनपुर में जन्म ले सकता है। बहुत सी पुनर्जन्म की कथाएं आपके सामने आती होंगी कि इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है, और जैसा तुम जन्म लेना चाहो वैसा तुम यहाँ कर्म कर सकते हो। तुम्हारे कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही नेक्स्ट जन्म होगा। जैसी तुम्हारी अभी रुचि है वैसा ही स्थान मिलेगा आपको। इसलिए ऐसे कार्य कीजिए कि आपका जन्म नंबर 1 भारत देश में हो, नंबर 2 आपका जन्म भारत देश में ऐसे प्रदेश में हो कि काशी नगरी के आसपास में, अगर उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो ये आपकी आत्मा का सौभाग्य होगा। और ऐसे गांव में जन्म हो जिस गांव में भक्ति सत्संग का प्रभाव हो, ऐसे घर में जन्म हो जहां पर पहले से सत्संग का प्रभाव मिले, तो समझ लो आपके पुण्य बहुत प्रबल हो गए। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु पारिच्छिकारणम अत्यंत धीरम। ये धैर्य की आवश्यकता है, और धैर्य की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। ऐसे तो सभी लोग धैर्यवान दिखाई देता है, आपत्ति जब आ जाए, दामाद की मृत्यु हो गई हो, बेटी विधवा हो गई हो, और बेटा कहना ना मानता हो, वाइफ का देहांत हो चुका हो, सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो, ऐसी कंडीशन में आपके धैर्य की परीक्षा होती है। बिजनेस भी बैठ गया हो, कुछ भी नहीं है, तब भी तुम्हारा मन टूटने न पाए, धैर्य छूटने न पाए। धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत काल पर रखिए चारी। ये 4 की परीक्षा आपत्ति में होती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी। सब गाइए, 3 बार इस चौपाई को दोहराइए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। आपत काल परखिए चारी। अपना कौन है, पराया कौन है, ये आपत्ति में पता चलता है। जब तुम दुख में गिर जाओ तब मालूम पड़ता है कौन काम आ सकता है। धीरज और धर्म, धर्म की रक्षा। सब लोग कहते मैं धार्मिक हूं, लेकिन जब कड़ी परीक्षा आए, धर्म पर आप खरे उतरे, तब पता चले कितने धार्मिक। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य ने श्री राम जी से पूछा मेरी क्या जरूरत है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, मूर्छित हो गए हैं, इनका इलाज करिए। सुषेण वैद्य ने कहा मैं राजा रावण का नमक खा चुका हूँ और उसका मैं वैद्य हूँ, लंका का, मैं उनके दुश्मन का इलाज कैसे करूँ। ये तो नमक हरामी हो जाएगी। आप कहो तो मैं कर दूँ अधर्म फिर। तो राम ने कहा कि नहीं सुषेण वैद्य, अगर तुम इलाज करोगे लक्ष्मण का, अधर्म हो जाएगा, तो मत करो आप, और मेरी बात को भी सुन लो।
मेरा संकल्प क्या है? मेरा अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रवधरि मनुष्य शरीरा, हरें सकल सज्जन भव पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की हानि जब होती है तब मैं अवतार लेता हूँ, सज्जनों को सुख देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आता हूँ। लक्ष्मण का इलाज करने से यदि आपका धर्म टूट जाएगा तो मत करो और मेरे शब्द सुनो। तो राम क्या बोले? देखिए, इतने संकट में लक्ष्मण मूर्छित है, फिर भी राम के शब्द। विचार करना कि मैं अगर किसी का पिता हूं तो पिता का क्या धर्म होता है, मां का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पुत्री का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, देवर का क्या धर्म है, जेठ का क्या धर्म है, दादा दादी का क्या धर्म है। सबको अपने अपने धर्म की याद करना है। साधु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, गुरुदेव का क्या धर्म है, प्रवचन करने वाले का क्या धर्म है, एक कथावाचक का क्या धर्म होता है। बाबा ठीक है नहीं? सबका धर्म, एक व्यक्ति के साथ में अनेक धर्म जुड़े होते हैं। तुम किसी की माँ हो और किसी की तुम पत्नी हो, किसी की दादी हो और किसी की बहू हो। इतने धर्म एक व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, किसी की बेटी भी हो। और अपने अपने रिश्तों के धर्म को भी निभाना बहुत बड़ी साधना है। और धर्म को निभाना आ जाए, दुख लाखों कोस दूर हो जाएगा। प्रवचन करने वालों का भी क्या धर्म है। मैं प्रवचन देता हूं, मेरा धर्म है कि ऐसा प्रवचन दूं जिससे समाज का आचरण मजबूत हो जाए, अच्छा हो जाए। संस्कार जो कमजोर हो रहे हैं वह संस्कार दिव्य संस्कार के रूप में स्थापित हो। भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम मेरा है। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी और ये आपका बहुत सुंदर धर्म, मानव धर्म, ये मानव धर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस धर्म को पहचानो। मानव के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है। जो अपने अपने धर्म को याद रखता है, सेवक का क्या धर्म है, घर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर सुषेण वैद्य ये सुन करके बोलता है कि वैद्य का भी धर्म होता है रोगी का इलाज करना, और रोगी में भेदभाव न मानना कि देश का है कि विदेश का है, अपना है कि पराया है। ये वैद्य का स्पेशल धर्म होता है। इसलिए मैं लक्ष्मण का इलाज करता हूं, अपने स्पेशल धर्म। बोले फिर क्या चाहिए? बोले संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? द्रोणागिर पहाड़ पर। क्या पहचान होगी? ज्योति के समान चमकती होगी, ज्वाल जैसी जलती होगी। कौन लाएगा? अब हनुमान जी को याद किया गया। जिस कार्य को करने योग्य तुम हो, उस कार्य को करने के लिए आपको तत्पर हो जाना चाहिए। हनुमान जी तुरंत इंतजार करते, बस आदेश हो जाए मैं लाऊंगा।
आज्ञा मिली, हनुमान जी गए। यहाँ जो लक्षण बताया गया तो द्रोणागिर पहाड़ पर देखा कि सभी बोटियां ज्वाल के समान चमक रही हैं। रावण ने मायावी प्रभाव से सब बोटियों को चमका दिया कि भ्रमित हो जाए तो दूसरी बोटी ले जाए भूल से, तब तक टाइम बीत जाए, लक्ष्मण मर जाए तो ठीक। तो हनुमान जी कब चौंकने वाले, उन्होंने विचार किया कि यहाँ तो सभी बोटियां ज्वाल के समान चमक रही, ज्योति जैसी चमक रही, अब कौन सी बोटी ले जाऊं और सुषेण वैद्य बोल दें ये नहीं है दूसरी लाओ, तो लाने ले जाने में बार बार पलटा पलटी में तो देर हो जाएगी, तब तक तो काम तमाम हो सकता है, इसलिए पूरा मेडिकल स्टोर ही ले चलता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए कहते हैं ना हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा, बुद्धि के सागर। इसलिए जिनके पास बुद्धि कम है हनुमान जी का सुमिरन करने को बताया गया है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। लेकिन जो बुद्धिहीन है उसको बुद्धिमान होने का बहुत अभिमान है कि हमारी बहुत बुद्धि है, वो क्यों सुमिरन करेगा। एक आदमी कह रहा था मैं तो सुमिरन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये जितने लोग सुमिरन कर रहे हैं हनुमान जी का, ये सब बुद्धिहीन लोग उल्टा सेट कर दिया। बाबा जय गुरुदेव एक गधे को लेकर के सबको बता रहे थे कि देखो ये गधा भी मांस नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, और तुम मनुष्य होकर के ऐसा करते हो। तो एक आदमी कुतर्की था, उसने कहा जितने गधे हैं वही नहीं खाते पीते हैं, बाकी सब खाते उल्टा निकाला आप। तो बाबा जी गुरुदेव ने गधे को छोड़ दिया, बोले अरे भैया बड़े बड़े गधे सब जगह, इस गधे क्या करोगे। ये कुतर्क से कोई बात सफल होने वाली नहीं।